ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने 6 दिन हम सबों को संभाल के रखा, आज का दिन दिखाया है। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद करने का समय है ये। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह आप सभी को। अभी रिसेंटली मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। तो मैं मेरी और डेट थी, मतलब मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना था, मुझे अपॉइंटमेंट मिला था, मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं ऑफिस गया था, पासपोर्ट ऑफिस। सो पास ऑफिस जाने से पहले मैंने प्रे करा था गॉड से एंड ऑब्वियसली फादर एंड रुमा मैम से मैंने उनकी ब्लेसिंग मांगी थी कि मैम कि मैम प्लीज़ प्रे करिएगा कि मेरा ये जो पूरा प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथली हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। जब मैं पहुंचा, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करे, तो एक छोटी-सी प्रॉब्लम आ गई थी। छोटी नहीं थी, वो काफ़ी बड़ी, बट वो हुई नहीं। तो मुझे लगा था ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन सकती है, मेरा पासपोर्ट बनने का जो प्रोसेस है वो रुक सकता है। बट वो होपफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा सोचा था, पूरा प्रोसेस बड़ा स्मूथली हो गया। तो ये मेरी छोटी सी गवाही थी कि मैंने रूमा मैम से ब्लेसिंग मांगी थी एंड उनकी प्रेयर की वजह से, उनकी जो उन्होंने प्रेयर की फादर से, भगवान यीशु गॉड से, तो उन्होंने कहा उनकी ब्लेसिंग की वजह से सारा प्रोसेस एंड बड़ा स्मूथली हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई एंड जो सोचा था वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो थैंक यू गॉड एंड थैंक यू रूमा मैम, आपको भी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, जब हम सभी एक मन होकर एकत्रित हो सकें, ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और उसके महान कार्यों को याद करने वाले हो सकें। आइए हम सभी उसकी आराधना में चलते हैं। टूटा था मैं, बिखरा हुआ, हर राहों में अंधेरा था। रोया था मैं कई रातों तक, क्यों दिल इतना खाली था। फिर एक दिन तेरी आवाज आई, जैसी कोई सूरज उगाया। यीशु तूने छू लिया दिल मेरा, यीशु यीशु तूने भर दिया जीवन मेरा, यीशु। टूटा था मैं, बिखरा हुआ, हर राहों में अंधेरा था। रोया था मैं कई रातों तक, क्यों दिल इतना खाली था। फिर एक दिन तेरी आवाज आई, जैसी कोई सूरज उगाया। यीशु तूने छू लिया मेरा दिल, यीशु यीशु तूने भर दिया जीवन मेरा, यीशु। जब थक चुका था रास्तों से, तब तूने मुझे पुकारा है। मेरे हाथों को थाम कर प्रभु, तूने ही तो मुझे सवारा है। टूटा था मैं, बिखरा हुआ, हर राहों में अंधेरा था। रोया था मैं कई रातों तक, क्यों दिल इतना खाली था। फिर एक दिन तेरी आवाज आई, जैसी कोई सूरज उगाया। यीशु तूने छू लिया दिल मेरा,
यीशु तूने भर दिया जीवन मेरा, यीशु टूटा था मैं, बिखरा हुआ, क्यों दिल इतना खाली था। रोया था मैं कई रातों तक, क्यों दिल इतना खाली था। फिर एक दिन तेरी आवाज आई, जैसे कोई सूरज उगाया। यीशु तूने छू लिया जीवन मेरा, यीशु यीशु तूने भर दिया जीवन मेरा, यीशु। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, खुद के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे, वो अग्नि कुंड हो शेरों की मांद हो, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहें, हम व्याकुल क्यों रहें, प्रभु के पुत्र हैं सब गाते ही रहें। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। तुरी सुनने का वक्त अब आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। कब तू आएगा, कितनी देर करेगा इंतजार मुझको तेरा प्रभु जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता
यीशु मसीह जी। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए पिता, सुंदर समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ जब हम सभी एकत्रित हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी आगे वचन बोया जाता है परमेश्वर, उस पर आपका लहू लगाते हो परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर, वचन आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सके पिता। और जब हम उसे सुनते हैं परमेश्वर, तो ना सिर्फ उसे सुनने वाले हो सके परमेश्वर, परंतु उसे ग्रहण करने वाले हो सके पिता, उस पर अमल करने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर, और नए भेद हम पे प्रकट होने वाले हो सके परमेश्वर, आपके वचन के परमेश्वर। और हम सभी इस पूरी सभा के द्वारा आशीषित होने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ और हर एक एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। भजन संहिता 23 के 1 आयत में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है और वो मुझे कुछ घटी ना होने देगा। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी छोटी और सबसे ज़्यादा कॉमन आयत है ये। मैं सोचती हूँ कि हर मसीही ने कभी ना कभी इस आयत को ज़रूर पढ़ा होगा। और जब परमेश्वर यह आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और तुम्हें कुछ घटी नहीं होगी, तो इस बात पे ज़रूर विश्वास करें। जब हम किसी चिड़िया को देखते हैं, दे डोंट अर्न, वो कोई जॉब पे नहीं जाते, उनका कोई पक्का मकान नहीं होता, और थोड़ी तेज़ बारिश में उनका पूरा का पूरा घर उजड़ जाता है, लेकिन आज तक एक भी चिड़िया भूखी नहीं रही। एज ए ह्यूमन हम अपने फिजिकल एफर्ट्स करते हैं, अपने मेंटल एफर्ट्स करते हैं, अपने इमोशनल एफर्ट्स करते हैं, अपने क्वालिफिकेशंस कर गेन करते हैं। हम अब वो सारी मेहनत करते हैं जो शायद कोई जीव जंतु नहीं करता है इंसान के अलावा, लेकिन उसके बावजूद भी हम डरते हैं, हम घबराते हैं, हमें लगता है कि कल घटी होगी, हमें लगता है कि शायद हमारे पास इनफ नहीं है, हमें लगता है कि कल हमें बुरा दिन देखना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहती हूँ इसी आयत से कि यहोवा आपका चरवाहा है और वो आपको कभी किसी बात की घटी नहीं होने देगा। और जब हम घटी की बात करते हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल घटी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपके बैंक में हमेशा 10 करोड़ रुपया रहेगा। ये वो है कि जब आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए भी हों, तब भी आपको वो सारी वस्तुएं वो परमेश्वर देगा जो शायद असंभव हो उन 10 रुपयों से कमाना, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो थोड़े को भी बढ़ाना जानता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा एक वर्णन है पुराने नियम में, जिसमें वो विधवा के पास मुट्ठी भर आटा और थोड़ी सी कुप्पी में तेल होता है, जिसको वो खा के सोचती कि मैं अपने और अपने बेटे के लिए रोटी बनाऊंगी और हम चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बात के लिए हम परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करेंगे, और हम धन्यवाद करेंगे कि उस विधवा के उद्धारण के द्वारा आज मैं और आप अपने विश्वासों को बढ़ा सकते हैं कि वो परमेश्वर कभी भी हमें घटी नहीं होने देगा। वो हमारा चरवाहा है। जब उसने प्रथम स्थान परमेश्वर के दास को दिया और उसके लिए रोटी बनाई उस आज्ञा को मान के, तो ना तो उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ और ना ही उसका आटा कभी पूरा हुआ। हमेशा वो बढ़ता गया, वो आटा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और जब तक उस देश में अकाली थी, जब तक वहाँ पे ड्रॉट था, फैमिन था, तब तक उसने और उसके बेटे ने भरपूर खाया। वो इसलिए क्योंकि उसका चरवाहा यहोवा है। चाहे आपके पास वो सारी वस्तुएं हो या ना हो, चाहे आपकी मेंटल कैपेसिटी हो या ना हो, लेकिन जब परमेश्वर आपका चरवाहा है तो वो आपको कभी घटी नहीं होने देगा। वो प्रबंध करना जानता है क्योंकि उसका खुद का नाम है यहोवा जायरा। प्रेज़ द लॉर्ड।